जय हिंद दोस्तों। संत कबीर का एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहावत जो है इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। एक तरफ जहां इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरों के ऊपर लांछन लगाते फिरते रहते हैं कि भाई इनने ऐसा कर दिया, इनने घोटाला कर दिया, इनने स्कैम कर दिया, वहीं शायद इन्हीं सब भागदौड़ के बीच में ये अपने गिरबान के अंदर झांकना थोड़ी देर के लिए भूल गए। कुछ समय पहले हमने देखा कि कैसे कोविड की दूसरी लहर अपनी पीक पे गई, भारत में हाहाकार मचा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो बाकी की ज़रूरी दवाइयाँ हो, सभी के लिए हाहाकार मचा। ऐसे में भाजपा सरकार ने हर तरीके से, हर चीज़ से, चाहे वो एयरफोर्स हो, बाय रोड हो, कैसे भी हो, अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि भाई कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन कई जगहों पर कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। ऐसे में दिल्ली एक ऐसी जगह बन गई जहां पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते मिले। ब्लैक में कई हज़ारों में सिलेंडर भरे जा रहे थे, लेकिन मजबूरन लोगों को हर एक तरीके से उन पैसों को चुकाना पड़ा अपनों की जान बचाने के लिए। अपनों की जान बचाने के लिए तो कोर्ट करता ही है, मतलब आपसे जो बन पड़ेगा आप भी वो करें। लेकिन जब आपको ये पता चले कि जो सरकार के अंडर में आप लोग रह रहे हैं, जिस सरकार के शासन में आप लोग रह रहे हैं, वो सरकार दरअसल आपका वोट लेकर भी आपको धोखा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे स्कूल की तरफ से नोट्स सही तरीके से मिल रहा है, मतलब जितने नोट्स मुझे मिलने चाहिए वो सभी नोट्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे स्कूल के ऊपर आरोप लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं उन नोट्स को लेकर धीरे से गायब कर दूंगा और ये कहूँगा भाई मुझे तो नोट्स मिले ही नहीं, मैंने पढ़ाई करी नहीं, इसलिए मैं फेल हो गया। और ऐसा ही कुछ इस समय दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो वाकई में बहुत बुरी है। और ऐसे में हर एक वोटर जिसने आम आदमी पार्टी को चुना कि भाई आप लोग दिल्ली पे राज करिए, उन सभी लोगों को एक बार शर्म से अपना सर ज़रूर झुकाना पड़ेगा। एक तरफ जहाँ पे वैक्सीनेशन अभियान के तहत ये खबरें बाहर निकल कर आई कि दिल्ली में लोगों को अभी भी वैक्सीन सही तरीके से नहीं मिल रही है, वहीं अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति की बात चल रही थी उसके ऊपर जो बात निकल कर आई है वो वाकई में शर्मसार कर देने वाली है। दिल्ली को ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत थी उससे 4 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया गया। ये कहीं और से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम से निकला आंकड़ा है। 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक दूसरी कोविड लहर के चरम के दौरान दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया। इस आंकड़े के सार्वजनिक होने के बाद केजरीवाल सरकार कटघरे में खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति ने अधिक कोरोना केस वाले 12 राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति में संकट पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑक्सीजन ऑडिट सब ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल विसंगति मतलब लगभग 4 गुना थी। दिल्ली सरकार द्वारा दावा किया गया कि वास्तविक ऑक्सीजन खपत 1140 मैट्रिक टन है और इसकी खपत मतलब जो एक्चुअल थी उससे 4 गुना ज़्यादा दिखाई गई। 5 मई को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चरम के दौरान शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र को दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया था कि दिल्ली को लगभग 415 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर चिंता जताने के बाद ये निर्देश आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता वाली ऑडिट टीम को मुंबई में लागू ऑक्सीजन के इष्टतम उपयोग के मॉडल की जांच करने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सब ग्रुप ने कहा कि उसने एनसीटीडी की स्टिक ऑक्सीजन आवश्यकता की गणना करने के लिए एक प्रपत्र मसौदा तैयार किया और इसे 260 अस्पतालों में प्रसारित भी किया गया। सभी प्रमुख अस्पतालों सहित कम से कम 183 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की खपत के आंकड़ों को एक साथ प्रतिक्रिया दी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अनुसार 183 अस्पतालों में वास्तविक एलएमओ खपत 1140 मैट्रिक टन थी, लेकिन अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वास्तविक खपत केवल 209 मैट्रिक टन थी। अगर ऑक्सीजन आवंटन के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले को नियोजित किया जाता तो 289 मैट्रिक टन की आवश्यकता होती और दिल्ली सरकार के फॉर्मूले के अनुसार ये 391 मैट्रिक टन होती। सब ग्रुप ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाला सूत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया था और इसका उपयोग विभिन्न राज्यों को एलएमओ आवंटन करने के लिए किया जाता है। इस फार्मूले का मानना है कि गैर आईसीयू बेड में से केवल 50% ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि 100% गैर आईसीयू बेड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गणना दोनों सूत्रों का उपयोग करके की गई थी। गौरतलब है कि अप्रैल मई की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन उपलब्ध बेड और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की बड़ी कमी देखी गई थी।
20 अप्रैल 2021 को दिल्ली ने 24 घंटे की अवधि के दौरान लगभग 28,000 नए कोविड-19 के मामलों को दर्ज किया था। और अब जो ये खबर निकलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, उसको देखकर सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से सभी के सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई राजनीति करना ठीक है, लेकिन क्या ऐसे नाजुक समय पर जब लोगों की जान की कीमत लगी हो दांव पर, तब क्या हमें इस प्रकार की राजनीति खेलनी चाहिए? क्योंकि खेली तो गई है और वो चीज़ प्रत्यक्ष तौर पर सभी के सामने भी आ गई है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर आपके ऊपर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके बड़े सवाल अब अधिकतर जगहों पर उठाए जा रहे हैं। और ये सभी बातें निकल कर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की गई ऑडिट टीम की तरफ से। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर किसी दूसरी विपक्षी पार्टियों का कोई मेलजोल देखने को मिला। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। आपका क्या राय है इस बारे में, मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत।